पिरामिड्स के बारे में भी सुना है कि वो कैसे वो इतने बड़े बड़े स्टोन्स आज की भी मशीनरी नहीं उठा सकती, वो इतने ह्यूज स्टोन से कैसे वो उठ गए। और हम प्रिमिटिव लोग, हम जो कि हम बिल्कुल जंगली लोग, जंगली किस्म के लोग हो चुके थे, उनको सिखाया। क्या सिखाया? उनको अग्नि का प्रयोग करना सिखाया, उनको मेटल से चीज़ें बनाने सिखाई, उनको एग्रीकल्चर सिखाया, उनको फार्मिंग सिखाई, एनिमल्स को रियर करना सिखाया। ये सब मास्टर्स की कृपा है हम लोगों पर कि हम दोबारा से उठ पाते हैं। फ्रेंड्स, आपको भूख लगी है तो रोटी आप ही खाएंगे। हीलर आपके बिहाफ पे रोटी खा लेगा तो आपका पेट नहीं भर जाएगा। सिमिलरली, जो आपकी थॉट्स अनबैलेंस्ड हैं वो आप ही को बैलेंस करनी है, और कोई नहीं आपके थॉट्स को आपके लिए बैलेंस कर सकता। नमस्ते दोस्तों, आप सभी का फिर से हार्दिक स्वागत है पीएमसी हिंदी की इस श्रृंखला में जिसका नाम है परिवर्तन। परिवर्तन क्या है फ्रेंड्स? परिवर्तन आप अपने जीवन में स्वयं लाते हैं। इसके लिए आप खुद रिस्पॉन्सिबल हैं अपने जीवन को रीइन्वेंट करने के लिए, अपने आप को रीइन्वेंट करने के लिए। ये परिवर्तन कैसे आता है फ्रेंड्स? हम जिस बुक को इस समय कर रहे हैं उसका टाइटल है थिंकिंग एंड डेस्टिनी। तो जैसे कि इस बुक का टाइटल हमें बताता है कि आपकी जैसी थिंकिंग है उसी हिसाब से आपकी डेस्टिनी बनती जाती है। ओशो कहते हैं कि आपका जो पास्ट है वो आपके अंदर है, आपके शरीर में ही है, सब कुछ आपके अंदर है। तो हमको बाहर यहाँ वहाँ कहीं देखने की ज़रूरत नहीं है। फ्रेंड्स, पिछले एपिसोड में हमने जाना था कि हम कैसे रियल्म ऑफ परमानेंस से नीचे गिरकर फर्स्ट अर्थ पर आ गए। वो फोर्थ अर्थ थी जहाँ जो एक परफेक्ट प्लेस है, जिसको आप पैराडाइज समझ सकते हैं, डेथलेसनेस है जहाँ पर। वहाँ से अपनी सेक्सुअल थिंकिंग की वजह से जो हमारी बॉडी में डूअर है, हमारी बॉडी में डूअर के दो पार्ट्स हैं, फीलिंग पार्ट है और डिज़ायर पार्ट है। इसको फ्रेंड्स हमको बैलेंस करना होता है। लेकिन हुआ क्या कि जो डिज़ायर है उसको फीलिंग के प्रति बहुत आकर्षण हो गया तो वो दोनों सेपरेट हो गए, लेकिन तब भी एक साथ जुड़े हुए थे। तो इस तरह से हम और नीचे एक और अर्थ पे नीचे गिरे। ये जो हमारा पार्ट है फीलिंग एंड डिज़ायर, ये हम हर समय सेक्सुअल थॉट्स में रहने लगा। तो वो सेक्सुअल आउट ऑफ सीजन भी सेक्सुअलिटी में एंगेज करने लगे, तो और नीचे आ गए। और कहाँ आ गए? इस जन्म और मरण के चक्कर में फंस गए। अब कई समय में फ्रेंड्स मास्टर्स आए हैं। एक पार्ट है जिसको बोलते हैं इंटरनल अर्थ, इनसाइड अर्थ। कई लोग इसको अगाथा भी बोलते हैं। तो ऐसा माना जाता है, ऐसा इस बुक में भी हमें पर्सिवल सर बताते हैं कि मास्टर्स इंटरनल अर्थ से आते हैं। हम देखिए, हम इतनी बार गिरे हैं, ह्यूमैनिटी इतनी बार अपने शिखर पर गई है और कितनी बार नीचे गिरी है। कई बार हमने इस साइकिल को रिपीट किया। हम चींटी के जैसे ऊपर चढ़ते हैं, फिर नीचे गिर जाते हैं, फिर ऊपर चढ़ते हैं, फिर नीचे गिर जाते हैं। तो ये जो चक्र है, ये जो क्रम है, ये चलता जा रहा है। और हर समय में हमारे पास हेल्प अवेलेबल रही है। देखिए, जब तक हम अपनी थॉट्स को बैलेंस नहीं करेंगे हमारे को हेल्प भी नहीं मिलेगी। लेकिन मास्टर्स वेट करते हैं कि जैसे ही हम थोड़ा सा, हमारी थॉट्स थोड़ी सी बैलेंस होनी शुरू हो जाए तो वो आए और हमारी मदद करें। कितनी हम लोगों पे कितनी काइंडनेस है मास्टर्स की, कितनी कृपा दृष्टि है उनकी हम पर। तो मास्टर्स आते हैं फ्रेंड्स, इंटरनल अर्थ से आते रहे हैं, बार बार आते रहे हैं, और हम प्रिमिटिव सोसाइटी बन गए। देखिए, एटलांटिस के कॉन्टिनेंट के बारे में आप लोगों ने सुना होगा। तो फॉल ऑफ एटलांटिस, देखिए वहाँ से भी हम गिर गए। वो एक पीक ऑफ सिविलाइजेशन था, और ऐसे पीक्स बहुत बार आए हैं। बहुत बार हम बहुत आगे गए, बहुत ही हमने मिराक्युलस चीज़ें बनाई और करी, और हमारे पास मिराक्युलस पावर्स भी थी, जिसको आज हम साइकिक एबिलिटीज़ बोलते हैं, वो भी थी। एटलांटिस में लोग जो हैं वो टेलीपैथिकली कम्युनिकेट करते थे। और हमने जो पिरामिड्स के बारे में भी सुना है कि वो इतने बड़े बड़े स्टोन्स आज की भी मशीनरी नहीं उठा सकती, वो इतने ह्यूज स्टोन से कैसे वो उठ गए। तो फ्रेंड्स, उस समय में भी कितनी टेक्नोलॉजी एडवांस्ड थी। तो वहाँ से हम गिरे, और कई बार गिरे, इतनी हाइट्स से गिरे। मास्टर्स फिर आए अर्थ के ऊपर, मास्टर्स आते रहते हैं हमारी मदद करने के लिए। और हम प्रिमिटिव लोग, जो कि हम बिल्कुल जंगली किस्म के लोग हो चुके थे, उनको सिखाया।
क्या सिखाया? उनको अग्नि का प्रयोग करना सिखाया, उनको मेटल से चीज़ें बनाने सिखाई, उनको एग्रीकल्चर सिखाया, उनको फार्मिंग सिखाई, एनिमल्स को रियर करना सिखाया। ये सब मास्टर्स की कृपा है हम लोगों पर कि हम दोबारा से उठ पाते हैं। देखिए, आपको मास्टर्स छोड़ते नहीं हैं, आप उनको आपके साथ हमेशा होप रहती है कि हाँ आप ज़रूर उठेंगे आगे, आप आगे बढ़ सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपके अंदर वो डूअर है, वो करता है, वो आपके अंदर है। तो आपके लिए होप हमेशा रहती है कि आप अपने आप को करेक्ट कर सकते हैं, अभी भी आप खुद को करेक्ट कर सकते हैं। तो मास्टर्स आए, मास्टर्स ने हम लोगों को बहुत तरीके की स्किल्स सिखाई। अब हुआ क्या कि हम फिर उन्हीं चक्रों में पढ़ना शुरू हो गए। क्या गलतियाँ करते हैं कि एलिमेंटल्स है ना फ्रेंड्स, एलिमेंटल्स जो हैं वो बहुत खूबसूरत बीइंग्स होते हैं। एलिमेंटल्स बहुत खूबसूरत म्यूज़िक प्ले कर सकते हैं। तो हम जो ह्यूमन बीइंग्स थे वो एलिमेंटल्स उनकी मदद करने के लिए थे, लेकिन ह्यूमन बीइंग्स उनके साथ सेक्सुअल रिलेशंस में इंडल्ज करने लगे, क्योंकि उनकी खूबसूरती बहुत अनपैरेलल्ड रहती है एलिमेंटल्स की। तो इसके कारण जो डूअर है वो, अब जो संतान हुई इस यूनियन से, जो संतान हुई उसके अंदर डूअर नहीं था, और एलिमेंटल्स इस तरह से गॉड्स बनने लगे, हम उनकी वर्शिप करने लगे। एलिमेंटल्स को हम देखिए, हमसे क्या चाहती है, हमसे कोई भी क्या चाहता है ना, हमसे जिनको हम गॉड्स मानते हैं, जिनको हमने नेचर गॉड्स भी बनाए, हमने एलिमेंटल गॉड्स भी बनाए, फायर का गॉड हो गए, वाटर के गॉड हो गए, इस तरह से हमने एलिमेंटल गॉड्स भी क्रिएट किए। अब ये गॉड्स जो है ये हमारी ही क्रिएशन है। एलिमेंटल फोर्सेस ये डेफिनेटली हैं, लेकिन इनको भगवान का दर्जा हमने दिया, वो शक्ति इनको हमने दी। क्यों फ्रेंड्स? हम क्या दे सकते हैं एलिमेंटल्स को? हमारे पास वो है जो पूरी सृष्टि में और किसी भी बीइंग के पास नहीं है अर्थ पे। हमारे पास लाइट ऑफ इंटेलिजेंस है फ्रेंड्स, और ये लाइट ऑफ इंटेलिजेंस हम ही दे सकते हैं। जैसे ही हम एलिमेंटल्स की वर्शिप करना शुरू करते हैं, उनकी हम पूजा, उपासना, अर्चना करना शुरू करते हैं, तो हमारे एलिमेंटल्स को हमारी लाइट ऑफ इंटेलिजेंस मिलनी शुरू हो जाती है। लाइट ऑफ इंटेलिजेंस फ्रेंड्स हमारी बहुत कीमती धरोहर है। ये लाइट ऑफ इंटेलिजेंस के बारे में हम जानते भी नहीं हैं कि बीम के जैसी है। हमारे 4 एटमॉस्फेयर्स हैं हमारे। एक हमारा है नॉइटिक एटमॉस्फेयर, जो हमारा नोअर, जो सब कुछ जानता है, उसका एटमॉस्फेयर है, वहाँ पे ये बीम बिल्कुल क्लियर होती है। उसके बाद ये आती है हमारे थिंकर के एटमॉस्फेयर में, यहाँ पर ये आके थोड़ी डिफ्यूज्ड हो जाती है, थोड़ी बिखरी हो जाती है। जैसे आप रोशनी को देखें एक थोड़े से धुंधले ग्लास के थ्रू, वैसे डिफ्यूज हो जाती है ये लाइट। तो ये सब बीइंग्स, ये जो गॉडेसेस हैं, जो बीइंग्स हैं, ये जो एलिमेंटल्स हैं, ये हमारी लाइट ऑफ इंटेलिजेंस को चाहते हैं। जब हम इनको वर्शिप करते हैं, ये स्ट्रॉन्गर होते जाते हैं। लेकिन हुआ क्या कि अब इन एलिमेंटल गॉड्स एंड गॉडेसेस के अलावा किंग्स एंड क्वींस भी आ गए। किंग्स एंड क्वींस जो लग्जरी में बिलीव करते थे, बहुत लग्जरी में बिलीव करते थे और बहुत पावर में बिलीव करते थे, वो जो पहले वाले किंग्स एंड क्वींस थे, जो हमारी इंटरनल अर्थ से आए थे, वो बिलीव करते थे मैनकाइंड की सेवा करने में, मैनकाइंड को, इंसान को, प्राणी मात्र को अपलिफ्ट करने में। वो अपने ऐशो आराम के लिए किंग्स एंड क्वींस नहीं थे, वो सिर्फ हमारा नेतृत्व करने के लिए किंग्स एंड क्वीन थे। अब जो किंग्स एंड क्वीन आए, जब हमारी सोसाइटी और डिजेनरेट होने लगी, हम एलिमेंटल्स के साथ कॉप्युलेट करने लगे, तो अब जो किंग्स एंड क्वींस आए वो पावर हंग्री, लग्जरी हंग्री, भूखे, पावर के भूखे, लग्जरी के भूखे। इस तरह से फ्रेंड्स ये सिस्टम चलता जा रहा है। मास्टर्स का कहना है कि अब जो हम जिस एज में हैं, ये एज ऑफ थॉट है। एज ऑफ थॉट में हम उतनी हाइट्स को गेन करेंगे जो हमने किसी भी समय में अभी तक नहीं करी। और फ्रेंड्स, क्या हम इस बात से रेजोनेट नहीं करते? क्योंकि हम इस समय पृथ्वी पर जितने लोग एक साथ ध्यान कर रहे हैं, जितने लोग ध्यान की तरफ कन्वर्ट हो रहे हैं, वेजिटेरियनिज्म की तरफ कन्वर्ट हो रहे हैं, शाकाहारी बन रहे हैं, ध्यानी बन रहे हैं, उतना हमारे इतिहास में हमको अभी तक ऐसा पीरियड, हमने इतना गोल्डन पीरियड नहीं देखा। तो ये जो एज ऑफ थॉट है, इसमें हम इतनी हाइट्स को गेन करेंगे जितनी हमने कभी भी नहीं करी थी। आज जो डूअर्स हैं हमारे शरीर में, ये फ्रेंड्स वही सेम डूअर्स हैं जो एक ज़माने में उस परमानेंट लैंड में रहते थे, जिसको बोलते हैं रेल्म ऑफ परमानेंस। और वहाँ से वो डिजेनरेट हो गए, वहाँ से वो गिर गए। हम इस स्टोरी से हम अच्छे से वाकिफ़ हैं, क्योंकि हम अपनी फीलिंग और डिज़ायर को बैलेंस नहीं कर पाए। हमको इस फीलिंग और डिज़ायर को ही बैलेंस करना है, हमको इन एक बैलेंस में आना है फ्रेंड्स।
ये और यही हमारी कैसे हम आ सकते हैं बैलेंस में। ऑफ कोर्स इसमें हमारी जो थॉट है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। इस चैप्टर में हमें ये भी पता चलता है कि हम हम लोग जो वेरियस टेक्निक्स को यूज़ करते हैं, मेंटल टेक्निक्स को यूज़ करते हैं अपनी हीलिंग को लाने के लिए, वो क्या क्या टेक्निक्स हैं। आपने ये वर्ड ज़रूर सुना होगा, मिस्टिसिज्म। सो मिस्टिसिज्म में क्या होता है कि ये जो बुद्धिस्ट्स हो गए, जो सूफीज़ हो गए, क्रिश्चियंस हो गए, ये इनको हम मिस्टिक्स बोलते हैं, जो कि किसी रिलीजियस पाथ को फॉलो नहीं करते, अपना स्पिरिचुअल पाथ को फॉलो करते हैं। और कभी कभी इनका ऐसा पर्सिवल सर हमको बताते हैं कि कभी कभी ये बहुत हाई स्टेट में चले जाते हैं, एक्सटेसी के इतने ज़बरदस्त ट्रांस की स्टेट में, खुशी की स्टेट में, कि बस इनको कुछ होश नहीं रहता। और इस पीरियड के बाद जो पीरियड होता है वो होता है एक डिप्रेशन का पीरियड। तो पर्सिवल सर कहते हैं कि ये जो पीरियड्स हैं, है ना, आप इतनी खुशी की स्टेट में चले गए, मतलब एक आनंद की स्टेट में चले गए, वहाँ से आप फिर गिर गए डिप्रेशन की स्टेज में, ये होता रहता है। तो वो कहते हैं कि ये जो आपकी ट्रांस स्टेट्स हैं, उसके बाद जो डिप्रेशन की स्टेट्स हैं, ये मोस्टली आपकी सेंसेस से रिलेटेड है। सेंसेस मतलब आपको कुछ दिख गया, आपको कुछ सुनाई दे गया। फ्रेंड्स, हमने कितने लोगों के मेडिटेशन एक्सपीरियंस सुने, अच्छा ये दिख गया, अच्छा ये सुनाई दे गया। तो हम उसके साथ, पर्सिवल सर कहते हैं इसके साथ ये जो आपके ये जो एक्सपीरियंसेस हैं, ये सेंसेस से रिलेटेड हैं। तो इनके साथ बहो मत। जो आपको जानना है बेसिकली, वो आपको क्या जानना है कि आप कौन हैं, कि आप वो ट्रायून सेल्फ हैं। कुछ साइट्स के साथ, कुछ साउंड्स के साथ अपना दिल मत लगाइए। बोलते हैं ना, पत्री सर बोलते हैं बुद्ध बनो। तो बुद्ध बनो मतलब आप सिद्धियों के भी बियॉन्ड चले गए। ये आपकी जो सिद्धियां हैं वो भी आपकी सेंसेस से रिलेटेड हैं। तो अब वो भी एक स्टेज है, ऑफ कोर्स आप उस स्टेज को पार करके ही आगे बढ़ते हैं। लेकिन ये जानना कि आपको बुद्ध बनना है, आपको इस सेंसेस की स्टेज पर नहीं रुक जाना, जिसमें आपको बहुत सारे सेंसरी एक्सपीरियंसेस मिल रहे हैं, दिख रहा है, सुनाई दे रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। इसके बियॉन्ड भी हमको जाना है। इसके बियॉन्ड हमको हमारी जो ट्रू सेल्फ है, हमारा जो अस्तित्व है, उसको हमको पहचानना है। और वो क्या है फ्रेंड्स, कि हम ट्रायून सेल्फ हैं। हम थिंकर हैं, हम नोअर हैं, थिंकर हैं, और हम डूअर हैं। और हम यहाँ पर क्यों हैं, हम यहाँ पर अपने क्यों हमारा बार बार जन्म होता है, क्यों जन्म मरण के चक्कर में फंसे हुए हैं, क्योंकि अभी तक बैलेंस नहीं कर पाए। हर लाइफ टाइम के बाद हम अपने आप को और बैलेंस में लाते हैं, कई बार पुरुष का शरीर लेते हैं, कई बार स्त्री का शरीर लेते हैं। क्यों? ताकि उसको एक्सपीरियंस कर सके और अपने आप को और बैलेंस में लाते जाएं। तो फ्रेंड्स, ये हमारा पर्पस है अर्थ पे। कई लोगों को ना समझ नहीं आता कि अच्छा क्या हो जाएगा, हम क्यों बार बार ये जन्म ले रहे हैं। आप इसीलिए जन्म ले रहे हैं, अल्टीमेटली आपको अपने आप को, अपनी बॉडी को बिल्कुल परफेक्ट करना है, जहाँ पर आपका नोअर भी आ सके, थिंकर भी आ सके और डूअर भी आ सके। आपको एक परफेक्ट बॉडी बनना है, आपको रेल्म ऑफ परमानेंस के लायक होना है, आपको अपनी फीलिंग और डिज़ायर को टोटल बैलेंस में लाना है। फीलिंग और डिज़ायर क्या है फ्रेंड्स? हमारा मैस्कुलिन साइड और हमारी फेमिनिन साइड का जो बैलेंस है, जो हमारा डिवाइन मैस्कुलिन है, डिवाइन फेमिनिन है, वो जो बैलेंस है, वो हम पा लेते हैं, तो हम एक बैलेंस में आ जाते हैं। तो ये हमारा ये पर्पस है। सो मिस्टिसिज्म के बारे में बात करते हैं पर्सिवल सर, और बात करते हैं स्पिरिटिज्म के बारे में। स्पिरिटिज्म क्या है फ्रेंड्स? स्पिरिटिज्म है जो हम अपने कुछ आत्माओं के साथ बात करना शुरू कर देते हैं। हमारा बेसिकली जो कांटेक्ट है आत्माओं के साथ, जो जा चुकी हैं पृथ्वी को छोड़कर, या जो पृथ्वी पर भी हैं, उनके साथ हमारा कांटेक्ट वर्जित है। क्यों? क्योंकि ये कांटेक्ट फ्रेंड्स, जब आपने एक बार खोल दिया तो आप नहीं जानते कि इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, और एक बार खुल गया तो उन आत्माओं के लिए आसान हो जाता है आपको बार बार कांटेक्ट करना। इसको बोलते हैं स्पिरिटिज्म। तो कभी आपने सुना हो सियांस बोलते हैं, जहाँ पर लोग ये इकट्ठे होते हैं और कोई आत्मा आती है, उससे बातचीत करते हैं, उससे क्वेश्चंस पूछते हैं। ऐसी गैदरिंग्स को बोलते हैं सियांसेस। अब ये सियांस में क्या होता है कि कभी कभी जो एक पर्सन होता है जिसके थ्रू वो आत्मा आती है, या वो आत्मा आती भी है कि नहीं आती है, या उसी की कोई बॉडी बाहर आती है, कैसे मटेरियलाइजेशन होती है, ये अभी हमको इतना क्लैरिटी नहीं है और हमको जानने की भी ज़रूरत नहीं। बस हमको ये जानना है कि ये जो कांटेक्ट है ये वर्जित कांटेक्ट है। क्यों? पर्सिवल सर कहते हैं क्यों। पर्सिवल सर कहते हैं कि क्यों ये हमको कांटेक्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि मोस्टली जो आत्माएं आती हैं वो अर्थ बाउंड सोल्स हैं, वो ऊपर नहीं जा पाई,
या उन्होंने ऊपर ना जाने का निश्चय किया, उन्होंने जिद पकड़ ली कि वो तो यहीं रहेंगी, तो ये अर्थ बाउंड सोल्स हैं आपकी। ये कोई आप समझे कि बहुत हाई सोल्स आ रही हैं, तो ऐसा जनरली नहीं होता। हाँ, कुछ लोग चैनल कर सकते हैं बहुत हायर मास्टर्स को, वो अलग बात है, परंतु जनरली इन सियांसेस में, इन गैदरिंग्स में क्या होता है कि लोअर टाइप की आत्माएं आती हैं और आपके प्रश्नों के जवाब देती हैं। कभी कभी तो वो आप ही की मेंटल एनर्जी को यूज़ करती हैं, वो उसको उस एनर्जी को कैच कर सकते हैं। आप बड़े खुश हो जाते हैं कि अच्छा इन्होंने मेरे दादाजी का मैसेज दिया, अच्छा इन्होंने मेरी नानी जी का मैसेज दिया, लेकिन वो होता क्या कि वो आप ही के मेंटल एटमॉस्फेयर से वो जवाब क्रिएट करते हैं, आपके मेंटल एटमॉस्फेयर को पढ़ सकते हैं और उसी के हिसाब से जवाब दे सकते हैं। तो ये जो कॉन्टैक्ट है, ये पर्सिवल सर कहते हैं बिल्कुल फ्रूटफुल नहीं है। तो हेरल्ड पर्सिवल सर हमको बोल रहे हैं कि आपको स्पिरिटिज्म में नहीं एंगेज करना चाहिए, और आई थिंक हमको मास्टर की इस बात को हीड करना चाहिए। फ्रेंड्स, हमको बड़ा एक्साइटमेंट होता है कि कोई हमको जवाब देगा, हमारे प्रश्नों के उत्तर मिल रहे हैं, लेकिन उन सब चक्रों में ना पड़िए और अपना ध्यान इसी बात पर रखिए कि हम बुद्ध बनना है हमको अल्टीमेटली। ये छोटी छोटी गेम्स में मत पड़िए, तो ये हमारे लिए बेहतर रहेगा। इसके साथ साथ पर्सिवल सर हमको बताते हैं, हिप्नोटिज्म के बारे में बताते हैं। हिप्नोटिज्म क्या है फ्रेंड्स? हिप्नोटिज्म में क्या है कि देखिए, आपका जो शरीर है, आपका जो डूअर है, उसको आपकी सेंसेस ने कस के पकड़ा हुआ है। सेंसेस कॉन्टिन्यूसली आपके लिए, देखिए आपका डूअर है, ये सेंसेस ने इसको कस के पकड़ा हुआ है। अब आपकी सेंसेस की पकड़ ढीली होगी डूअर पर, तो जब आप रेस्ट करते हैं, नींद में जाते हैं, तो आपका डूअर जो है वो नीचे सरक कर वो आ जाते हैं आपके सर्वाइकल वर्टिब्रा में आ जाते हैं, सर्वाइकल वर्टिब्रे में आ जाते हैं। तो ये जो आपके सर्वाइकल वर्टिब्रे, यहाँ पर आपका डूअर आता है, तो उसका जो कॉन्टैक्ट है चारों सेंसेस के साथ वो कॉन्टैक्ट टूट जाता है, और अब आपकी सेंसेस भी आपको नहीं पता होता कि अब क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा। हिप्नोटिज्म में क्या होता है कि आप एक हिप्नोटिस्ट को अलाउ करते हैं, आप कॉन्सेंट करते हैं, आप हाँ करते हैं टू बी हिप्नोटाइज्ड। इसमें भी पर्सिवल सर दोबारा हमको क्वेश्चन कर रहे हैं फ्रेंड्स कि एक बार दरवाज़ा खुल गया तो आप उस हिप्नोटाइजर के, जो आप हिप्नोटिस्ट हैं, वो आपको बहुत आसानी से दोबारा हिप्नोटाइज कर सकता है। तो हमको क्या ज़रूरत है, हमको अगर थेरेप्यूटिक पर्पसेस से आप जाते हैं, करेक्ट तरह के पर्सन के पास जाते हैं, एक स्पिरिचुअली एडवांस्ड पर्सन के पास जाते हैं, तो बात दूसरी है। लेकिन कई लोग आजकल, बहुत सारे नौसिखिया भी मार्केट में हैं जो आपको इजीली हिप्नोटाइज कर लेते हैं। हिप्नोटाइज कैसे कर लेते हैं आपको? वो वही सिमिलर इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं जैसे नींद आती है, तो वो आपके डूअर को, आपकी सेंसेस को थकाते हैं। आपने कभी देखा होगा कि वो आपको एक चमकदार चीज़ पे फोकस करने को कहते हैं, आप उस चमकदार चीज़ की तरफ देखते रहते हैं, ये आपकी आंखों की सेंस को डल करना शुरू कर देता है। आपकी सेंसेस डल हुई तो डूअर से उसका कांटेक्ट टूट गया। अब कौन कंट्रोलर बन गया आपकी बॉडी का? हिप्नोटिस्ट। जो हिप्नोटिस्ट आपको इंस्ट्रक्शन देगा, आप वही करना शुरू कर देंगे, आपकी इनर बॉडीज भी उसको फॉलो करना शुरू कर देंगी। फ्रेंड्स, हिप्नोटिज्म एक बहुत सुंदर प्रक्रिया है, लेकिन जैसे बोलते हैं ना, हर चीज़ के दो पहलू होते हैं। आप उसका किस तरह से इस्तेमाल करते हैं, किसी को कंट्रोल करने में इस्तेमाल करते हैं या आप उसकी बेटरमेंट के लिए इस्तेमाल करते हैं, ये हमको ऐसे पर्सन से बहुत मतलब देखिए, क्यूरियोसिटी किल्ड द कैट, ये बोलते हैं कि इतनी क्यूरियोसिटी थी कैट को कि बेचारे को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। हमको इस चीज़ में नहीं पड़ना फ्रेंड्स। तो कई लोग आपको बोलेंगे हाँ मैं तुमको हिप्नोटाइज कर दूंगी, लेकिन हमको इन दरवाज़ों को खोलने की फ्रेंड्स ज़रूरत नहीं है। आपका पास्ट आप नहीं जानते, किसी कारण से ही नहीं जानते, और आपका पास्ट आपको रिवील किया जाता है, मान लीजिए किसी मेडिटेशन में आपको पता चल जाता है, तो वो किसी कारण से आपको पता चलता है। तो इसलिए ये खेलों में मत पड़िए। हिप्नोटिज्म वगैरह देखिए थेरेप्यूटिक पर्पसेस के लिए सब कुछ बहुत अच्छा है, लेकिन इसका अब्यूज़ भी किया जा सकता है। इसके बाद हमें पर्सिवल सर बताते हैं द इम्पोर्टेंस ऑफ ऑटो सजेशन। ऑटो सजेशन क्या है फ्रेंड्स? जो हम खुद को बोलते रहते हैं सारा टाइम, हम खुद को ऑटो सजेशन देते रहते हैं। अब देखिए, जैसे कि आप मान लीजिए कि कोई लड़की है और उसको जो है उसका खून नहीं बनता ठीक से, उसका हीमोग्लोबिन बहुत कम है। अब ये हर लड़की को हर कोई बोल रहा है कि तुम्हारा तो खून ही नहीं बनता, तुम तो कितनी पीली हो।
ये इसने इंटरनलाइज कर लिया और ये अपने हाथों को देखती रहती है कि मेरे हाथ कितने पीले हैं, इसमें तो लगता है कोई खून ही नहीं है, मेरे पैर कितने पीले हैं, बाकी सब लोगों के कितने लाल लाल हाथ पैर हैं। ये ऑटो सजेशन दे रही है खुद को, जानती भी नहीं, लेकिन ये उस फैक्ट को रीइंफोर्स कर रही है, बार बार अपने आप को बता रही है कि मैं एनीमिक हूँ, मुझे ज़बरदस्त अनीमिया है, मेरा शरीर में जितना रक्त का प्रवाह चाहिए उतना मेरे शरीर में रक्त नहीं प्रोड्यूस हो रहा। तो ये फ्रेंड्स होती है ऑटो सजेशन। ऑटो सजेशन को आप पॉजिटिवली देखिए, ये तो अनकॉन्शियस है, आपको मालूम ही नहीं कि आप अपने आप को ऑटो सजेशन देते जा रहे हैं। लेकिन जब आप पॉजिटिव यूज़ कर सकते हैं ऑटो सजेशन को, इसके लिए आप क्या करेंगे, आप कैसे अपने आप को पॉजिटिव ऑटो सजेशन देंगे? तो आप ये जानते होंगे फ्रेंड्स कि जब आप सोने जब आपको नींद आ रही होती है, जब आप सुबह उठने वाले होते हैं, तो आपका ब्रेन एक बहुत रिसेप्टिव स्टेट में होता है। आप उस समय उसको जो इंस्ट्रक्शंस देते हैं वो आपके बहुत डीपली इम्प्रिंट हो जाते हैं, आपके ब्रेथ फॉर्म तक चली जाती हैं। ब्रेथ फॉर्म पर लाइन पड़ गई तो वो चीज़ होनी शुरू हो जाती है। ब्रेथ फॉर्म पे मार्क जैसे ही पड़ जाता है वो आपके साथ इट स्टार्ट्स बिकमिंग योर रियलिटी। तो आप उस समय जो सुबह अर्ली मॉर्निंग आवर्स हैं, या आपको जब नींद आ रही होती है, जब आप थोड़े ड्राउजी होने शुरू हो जाते हैं, दुनिया से कांटेक्ट थोड़ा टूटना शुरू हो जाता है। अर्ली मॉर्निंग में भी अभी दुनिया से कांटेक्ट बना नहीं है, अभी डूअर रिलैक्स्ड है, सेंसेस रिलैक्स्ड है, ब्रेथ फॉर्म रिलैक्स्ड है। तो इस समय में आप अपने आप को ऑटो सजेशन दे सकते हैं। और ऑटो सजेशन कैसे देते हैं फ्रेंड्स? ऑटो सजेशन के लिए आपको जो भी चीज़ आप चाहते हैं अपनी लाइफ में, उसका एक फॉर्मूला बना लीजिए। एक फॉर्मूला की तरह उसको जोर से बोलिए और 3 बार बोलिए। इससे क्या होता है कि आपकी सेंसेस भी सुन रही हैं और आपके ब्रेथ फॉर्म पे भी इम्प्रिंट होने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं, और आप इस समय बहुत रिसेप्टिव स्टेट में हैं। तो अपने आप को ऑटो सजेशन अपने आप को दीजिए, उसको यूज़ कीजिए एज अ पॉजिटिव टूल, जिससे कि आप अपने आप को अपनी मदद कर सकें। इसके अलावा फ्रेंड्स हम देखें तो इस मेंटल डेस्टिनी में हमको ये भी बताते हैं सर कि थियोसॉफिकल सोसाइटी आई 1875 में। थियोसॉफिकल सोसाइटी ने बहुत ज़बरदस्त काम किया ये बताने में कि रिलीजन जो है वो मतलब एक लिबरेशन थी, वो एक बड़ा ज़बरदस्त मूवमेंट था थियोसॉफिकल सोसाइटी का। मैडम ब्लेवेट्स्की थी उसकी फाउंडर, और उन्होंने बहुत अमेजिंग कॉन्सेप्ट्स दिए, जो कॉन्सेप्ट्स एक समय में सिर्फ ऋषि मुनि जानते थे, एक समय में सिर्फ एक क्लोज ब्रदरहुड जानता था। थियोसॉफिकल सोसाइटी की एफर्ट से वो जन जन तक वो बात पहुंचने लगी, जिन जिन लोगों ने थियोसॉफिकल सोसाइटी को ज्वाइन किया। तो थियोसॉफिकल सोसाइटी का काम थोड़ा डिफ़िकल्ट था उनको। जैसे आपने ज़मीन खोदनी हो, और आप पहले इंसान हो जो ज़मीन खोद रहे हो, आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है, ज़मीन बहुत हार्ड होती है, आपको कोई खोदने भी नहीं देना चाहता। थियोसॉफिकल सोसाइटी ने एग्जैक्टली यही काम किया कि वो पाथ ब्रेकर्स हैं। उन्होंने स्पिरिचुअलिटी को एक नया दिशा दिखाई। अभी इससे पहले तक ये संस्कृत के स्कॉलर्स, बहुत पुराने जो ऋषि मुनि थे, जो क्लोज्ड सर्कल्स थे, वहीं तक ये सारी बात होती थी। डेथ की सेलिब्रेशन का कॉन्सेप्ट आ गया, आपके पास्ट लाइफ कर्मास का कॉन्सेप्ट आ गया। तो थियोसॉफिकल सोसाइटी ने एक आयाम को बड़ा किया, स्पिरिचुअलिटी के डिस्कशन को। सिमिलरली हमको पॉसिबल सर ये भी बताते हैं कि पतंजलि के योग सूत्रास ने भी बहुत ज़बरदस्त काम किया। आप जानते होंगे फ्रेंड्स, पतंजलि ने हमको लॉज दिए हैं, जैसे यम, नियम, प्राणायाम, प्रत्याहार, इस तरह से उन्होंने हमको लॉज दिए हैं, समाधि, धारण, ये सब। तो पॉसिबल सर कहते हैं कि पतंजलि को वो कहते हैं कि उन्होंने फीलिंग को भी 5th सेंस माना है। जैसे देखिए हम जो पढ़ते हैं, हम ये महसूस करना, फीलिंग को 5th सेंस मानते हैं, लेकिन परसिवल सर कहते हैं कि ये जो है ये आपके डूअर का है, आपका डूअर है, ये आपकी बॉडी की सेंसेस का नहीं है। इट इज़ नॉट ऑफ द सेंसेस, ये डूअर का कैरेक्टरिस्टिक है। डूअर महसूस करता है। अब वो कहते हैं कि आप अपनी सेंसेस को दबा दीजिए तो फिर तो आपका डूअर का बचा ही क्या। आप अपने आप को कंट्रोल करते जाइए। अगर आप अपनी फीलिंग को भी कंट्रोल करें तो बचा क्या, वो पूछते हैं डूअर का, तो कोई फिर कुछ बचा ही नहीं। जब आपका डूअर आपके शरीर में आ जाता है, जब आप महसूस करना शुरू कर देते हैं, जब आप चीज़ें याद करनी शुरू कर देते हैं, आपको अपने बहुत बचपन की चीज़ें याद भी नहीं होंगी, लेकिन अब जब से आपको चीज़ें याद होनी शुरू हो जाती हैं कि आप कौन हैं, आप कहाँ हैं, और ये आपकी हिस्ट्री है, ये आपके पास्ट के मोमेंट्स हैं, ये मोमेंट है जब डूअर आपकी बॉडी में आ जाता है। यहाँ से शुरू हो जाती है आपकी साइकिक ब्रेथ।
जो कि फ्रेंड्स ये भी कॉन्सेप्ट आपको थोड़ा डिफिकल्ट लगेगा समझने में कि आपकी टंग से स्टार्ट होती है और आपके सेक्सुअल ऑर्गन्स तक जाती है, फिर आपके सेक्सुअल ऑर्गन से स्टार्ट होती है और आपकी टंग से बाहर निकलती है। तो ये 8 की शेप में होती है। बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट लगा मुझे ये। तो इस तरह से आपकी ये साइकिक ब्रेथ है। जिसकी साइकिक ब्रेथ चालू हो जाती है और उससे वो एक प्रॉपर ट्यूनिंग में हो जाती है आपकी फिजिकल ब्रेथ के साथ, उस इंसान के पास साइकिक एबिलिटीज़ बहुत जल्दी आने शुरू हो जाती हैं। उसके पास मैग्नेटिज्म हो जाता है। जो आपने कभी सुना हो कि लोग हाथ रख के किसी को हील कर सकते हैं, लेइंग ऑफ हैंड्स बोलते हैं इसको, तो वो तभी होता है जब आपकी साइकिक ब्रेथ और आपकी फिजिकल ब्रेथ टोटल हार्मनी में, टोटल सिंक में है। तो फ्रेंड्स बहुत सुंदर कॉन्सेप्ट हैं इस बुक में और बहुत ही मतलब आपको एक अलग लेवल तक लेकर जाते हैं। देखिए, अभी हो सकता है अभी हम इन चीज़ों को फील ना कर सकते हो, लेकिन जानना, नॉलेज, ये फर्स्ट स्टेप है कि आपके आगे बढ़ने का। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ इन बहुत सुंदर कॉन्सेप्ट्स को मैं रैप अप करती हूँ और आपसे फिर मिलूँगी अगले एपिसोड में। थैंक यू सो मच। लव एंड लाइट टू ऑल ऑफ यू।